Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: who is coming in your life, X or next? Who is coming in your life, X or next? Let's see, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? कोई X है या नेक्स्ट है? आपकी लव लाइफ में कौन अट्रैक्ट हो रहा है राइट नाउ? करंटली आपकी ज़िंदगी में किसकी एंट्री हो सकती है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है या आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी हो सकती है। थोड़ा सा एरोगेंट टाइप या थोड़ा सा कंफ्यूज, इमोशनली इंसान डिस्टर्ब है या इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, जैसे इमोशंस को अपने शो करने में या इमोशनली इन्वॉल्व होने में बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल रहता है, सोचता बहुत है, ठीक है। लेकिन स्टेबल है, ग्राउंडेड है। थोड़ी सी एक सैडनेस है इस इंसान की वाइब या इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनली डेप्थ है इस इंसान के पास, मैं आपको इतना कह सकती हूँ। तो इसलिए ये आसानी से किसी के साथ भी इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाता या नहीं बनाती, ठीक है। ओके, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। किसी इमोशनल बैगेज या इमोशनल स्ट्रेस से निकलने की कोशिश कर रहा है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फाइनेंसेस पे फोकस है। ये हो सकता है स्टेबल ग्राउंडेड की एक ये भी डेफिनेशन है कि इंसान मतलब मैरिज मटेरियल टाइप हो सकता है, ये मेल या फीमेल हो सकता है। लेकिन इमोशनली पर्सन जो है ना बहुत डिसअपॉइंट, डिस्टर्ब और बहुत डीपेस्ट इमोशंस हैं। थोड़ा सा स्कॉर्पियो टाइप नेचर हो सकता है इस इंसान का। स्कॉर्पियो नेचर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि ट्रांसलेट कर रहा है, किसी जगह से निकल रहा है, किसी चीज़ से निकल रहा है, किसी थॉट से बाहर आ रहा है, किसी सिचुएशन से फ्री हो रहा है ये इंसान, ठीक है। किसी ऐसे इमोशंस जो इसको एक बैलेंस फील नहीं करा रहे, उनसे बाहर आ रहा है, ठीक है, फ्री हो रहा है। स्टेबल ग्राउंडेड, इसका जो इंटेंशन है लाइफ में मैरिज की तरफ जाना या एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना। अब ये स्टेबिलिटी फाइनेंसेस की भी हो सकती है, इसको जो कुछ भी चाहिए वो स्टेबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट हो गई या मैरिज हो गई, कुछ इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। बीच का रास्ता इख्तियार नहीं करता। ऐसा होता है लव रिलेशनशिप, कुछ लोग लव रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद कुछ स्टेबल ग्राउंडेड करते हैं, ठीक है। ये इंसान कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली चाहती है इंसान अब अपनी लाइफ में मैरिज करे, आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में ये इंसान एक लेवल अप करे, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ जाए। यहाँ पे इस पर्सन की मदर फिगर हो सकती है या ऐसा हो सकता है ये किसी के थ्रू आपके लिए रिश्ता आ सकता है, ठीक है। कोई अरेंज रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो भी पर्सन है बहुत एक इमोशनली डीप डाउन कनेक्टेड है, कोई डेप्थ है, लेकिन कोई इमोशनली हर्ट है इसके पास, ठीक है। ये उससे फ्री होना चाहता है, ये उससे ओवरकम करना चाहता है। ये अब मैरिज के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। ज़रूरी नहीं है ये कोई लव रिलेशनशिप के तौर पे ही आपकी तरफ आए, कोई ऐसा इंसान आपको सोशल मीडिया साइट पे या किसी पार्टी में या किसी आपको ओकेजन पे या किसी फंक्शन में अट्रैक्ट करे, नहीं। ये एक ऐसा हो सकता है फैमिली टू फैमिली कनेक्शन भी बन सकता है। ये जो भी पर्सन आ रहा है बहुत स्टेबल माइंडसेट का, बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकता है, अच्छे फाइनेंसेस, अच्छा बिजनेस, अच्छा कैरियर, अच्छी जॉब हो सकती है इस इंसान की। और ये इंसान अब मैरिज माइंडसेट में है, ठीक है। इसकी फैमिली खास तौर पे चाहती है इंसान अपनी लाइफ में एक लेवल अप करे, कमिटमेंट की तरफ आए, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ आए, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं एक मैरिज और कमिटमेंट गैप की, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है
जैसे कि फैमिली ओरिएंटेड फैमिलीज़ बैठकर कुछ डिसीजन मेकिंग करें, यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग हो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं। दी हेयरफ्रेंड बताता है मतलब कि डिफरेंसेस होना, डिफरेंट कास्ट कल्चर का हो सकता है, डिफरेंट सिटी का हो सकता है, डिफरेंट माइंडसेट का हो सकता है, डिफरेंट एज ग्रुप का हो सकता है, या डिफरेंट आप लोग के एक फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये जो भी पर्सन है मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पे एक मैनिफेस्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पर वैसे भी कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास सारे टूल्स हैं। आप कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मदर फिगर इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मदर फिगर को बहुत वैल्यू करता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप भी अपनी मदर फिगर को बहुत ज़्यादा लव करना, केयर करना, चाहे एक मतलब कि एक मदर के साथ एक बॉन्ड हो सकता है इस इंसान का, और आपका भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान का तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये इंसान अपनी मदर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, डिपेंड करता है। एक फैमिली ओरिएंटेड रिलेशनशिप या फैमिली कमिटमेंट या मैरिज कमिटमेंट इसके इस टाइप का कुछ है, ठीक है। ओके, आपकी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। मैं इतना क्लियर कर सकती हूँ, आपकी ज़िंदगी में कोई मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन आ रहा है, कोई मैरिज कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आ रहा है, या रिश्ता आ रहा है जिधर आपको अपना फ्यूचर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच बहुत लवी डवी और अट्रैक्शन और एक बैलेंस फील हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका और इस इंसान का ऐसा हो सकता है कि कुछ पुराना लेना देना है। क्या पता आप इसको जानते हैं लेकिन आप लोग की बात नहीं बन सकी, लेकिन अब ये इंसान मैरिज वाले माइंडसेट में है। शायद पहले ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, कमिटमेंट के बारे में सोच नहीं रहा था, ठीक है। अब ये है कि ये मेंटली कमिटमेंट के लिए रेडी है, फैमिली भी चाहती है शादी करे, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको भी जानता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर चीज़ें जैसे कि अलाइन हो रही हैं। अगर आप या तो ये सोल कनेक्शन है, या तो बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर पास्ट लाइफ नहीं है, सोल कनेक्शन नहीं है, तो ये वो इंसान भी हो सकता है, आप इसको जानते हैं, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को पहले से हैं, लेकिन आप लोग के बीच एक अलाइनमेंट नहीं हो पाई कभी, मैरिज को लेकर आप लोग एक सेम पेज पे नहीं आ सके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी है, ये इंसान आपको पसंद करेगा, ये अरेंज से आए या आपके पास से आए, ये आपको एक एज अ मैरिज मटेरियल देख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ इस इंसान का और आपका एक बॉन्ड अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ में एक बॉन्डिंग कनेक्शन आ रहा है, एक बैलेंस कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये किसी के एक्स भी हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता जिसके साथ आप हमेशा से चाहते थे कि चीज़ें आप लोग की बैलेंस हो जाएं, स्टेबल हो जाए, लेकिन इस इंसान की तरफ से शायद रेजिस्टेंस, या इस इंसान की तरफ से इंसान उस हर्ट से ओवरकम नहीं किया था, या ये उस वक्त रेडी नहीं था फाइनेंशियली तौर पे या मेंटली तौर पे मैरिज करने के लिए, फाइनेंसेस स्टेबल नहीं थे इतने, ठीक है। कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये मैरिज एक फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से होने वाली है, काफ़ी ट्रेडिशनल होने वाली है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन से कनेक्टेड है, फैमिली से कनेक्टेड है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, लेकिन कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन एक डिफरेंसेस के साथ है, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसमें पास में कभी बैलेंस नहीं बन सका, माइट बी पॉसिबल ये वो रिश्ता है जिसमें आप शायद कभी बैलेंस बना नहीं सके, या आप लोग के बीच नेचुरली कुछ हो नहीं सका था, ठीक है। तो उस इंसान के साथ भी आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो सकती है। ये इंसान जिस भी कन्फ्यूजन में था, जिस भी नर्वसनेस में था, उससे ओवरकम कर रहा है, उससे फ्री हो रहा है, ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस एनर्जी हो सकती है। इस इंसान की मदर इस इंसान की माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, या इसका मदर्स के साथ बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, कोल्ड एनर्जी रही है, टॉक्सिसिटी रही है, आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ आप मल्टीपल टाइम एक कनेक्शन में आए हैं, बहुत मल्टीपल। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी का शिकार रही, बहुत कोल्डेस्ट एनर्जी रही है, बहुत चीज़ें आसानी से आपकी लव लाइफ में क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन वो टाइम ख़त्म हो रहा है, मतलब कि कोल्ड एनर्जी ख़त्म हो रही है, नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शंस का टाइम एंड हो रहा है, एक सोचो विचार का, स्टैगनेंट एनर्जी का एक हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि एक आगे मूव फॉरवर्ड करने का टाइम आ रहा है आप लोग के लव रिलेशनशिप में, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। भाई डेफिनेटली इस साल आपकी अगर मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पे मैरिज हो सकती है, डेफिनेटली, ठीक है। आपकी लव लाइफ में हमेशा लोगों ने आपको डोमिनेट करा है, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको आपका दिल तोड़ा गया है, आपको हमेशा ऐसे लोग मिले हैं
अपनी लव लाइफ में अब तक जो आपको हार्ट ब्रेक कर रहे थे, जो आपको डोमिनेट करते थे, जो आपको इमोशनली समझने के बजाय वो सोचते थे कि आप इनसे कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी लव लाइफ में इस तरीके की सैडनेस, इस तरीके की कन्फ्लिक्टेड एनर्जी देखी, इस तरीके के ट्रॉमास को फेस करा है। मतलब कैसा हो सकता है, आपने एक रिलेशनशिप से निकले अगले रिलेशनशिप में आए, उधर भी आपको इसी तरीके का पैटर्न, इसी तरीके का इंसान मिला जो आपको डोमिनेट कर रहा है, जो आपकी वनरेबल साइड को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जो आपके इमोशंस को नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। मतलब कि आपको इस टाइप के लोग मिले हैं, ठीक है। पेज ऑफ फेंस दिखाता है आगे बढ़ना, अप्रोच करना, चीज़ों को लेकर बैलेंस होकर चलना, ठीक है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ एक न्यू सफ़र पे है, एक न्यू एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये जो आप लोग के बीच, ये जो आप लोग के लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, बहुत हर्मिट एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी के बाद आ रहा है, सोचो विचार के बाद आ रहा है, एक सोल अवेकनिंग के बाद आ रहा है। ये टर्निंग पॉइंट आपकी एक सोल अवेकनिंग के बाद आया है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में लेसन्स लर्न करे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लर्निंग प्रोसेस से आप गुजरे हैं, बहुत वेट करने के बाद आपने इस चीज़ का, इस वक्त का इंतज़ार या एक अच्छे कनेक्शन का, एक अच्छे पार्टनर का, एक लॉयल ऑनेस्ट जो आपके साथ चल सके, उसका बहुत वेट किया है। बहुत वेटिंग एनर्जी के बाद आपकी लव लाइफ में ये सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, इसका जवाब ये है, आपकी मैरिज अट्रैक्ट हो रही है इस वक्त, ठीक है। कमिटमेंट अट्रैक्ट हो रही है। कुछ आपने यहाँ पर किसी अपनी स्पेसिफिक हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए आपने बहुत वेट करा है, बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत दिया है, अपने आप को बहुत जलाया है, बहुत तपाया है, ठीक है। मतलब एक फोनिक्स की एनर्जी है, ठीक है, जो जल कर एक दोबारा, जो राख होकर दोबारा उस एशेस से दोबारा एक नया इंसान बनना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत वेटिंग एनर्जी के बाद आपकी लव लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट हो रही है जिसका आप बहुत अरसे से, बहुत वक्त से एक वेट कर रहे थे, ठीक है। डेफिनेटली चीज़ें बदल रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, चीज़ें एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है चेंजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस, जैसे कि बैलेंस। अब जो भी होगा बहुत बैलेंस होगा, ठीक है। पहले इम्बैलेंस था, अब बैलेंस होगा। पहले इमोशनली या बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, जैसे भी कहीं भी इन्वेस्ट करें वो चीज़ आपके अगेंस्ट ही वर्क करती थी, वो कनेक्शन आपके अगेंस्ट वर्क करता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती थी, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें फॉल हो जाती थी, चीज़ें ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब चेंजेस हैं, ठीक है, एक चेंजेस हैं। आप एक बहुत ज़्यादा अपने एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को फील कर पाते हैं, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पाते हैं, आपकी इंडिपेंडेंट जो ड्राइव है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट रखते हैं, कि इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखते हैं आप, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके सेल्फ में चेंजेस आ रहे हैं, लोग आपके चेंज को देखकर गॉसिप्स भी करते हैं, ठीक है। जो भी आपके अंदर चेंज आया है बहुत ज़्यादा डिफरेंट, आपको एक डिफरेंट पर्सनैलिटी देके गया है वो चेंज, वो लेसन, आपकी लव लाइफ का एक टफ फेस आपको एक चेंज पर्सनैलिटी देकर गया है, आपको ऐसा इंसान बना के गया है जैसे आप कभी पहले थे ही नहीं, ठीक है। आप कभी इस तरीके की, इस टाइप की पर्सनैलिटी थे ही नहीं, इस टाइप की पर्सनैलिटी इन सब चीज़ों ने आपको दे दी है। कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, ठीक है, कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई सेलिब्रेशन आ रही है किसी, अब आप जहाँ भी काम करेंगे आपको लोग सपोर्टिव मिलने वाले हैं, आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं, आपकी विश ग्रांटेड होने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आप जो भी विश कर रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरी होने वाली हैं, ठीक है। बहुत सपोर्टिव, आपको एक सेलिब्रेशन अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में, टीम वर्क करने वाले लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको, अब लोग अप्रिशिएट करने वाले लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिविटी आ रही है।
ओके। क्या देखने को आपको मिल सकता है? मैंने तो आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। बहुत ज़्यादा आप जितना फ़ोकस्ड रहेंगे, आप जितना स्टेबल रहेंगे, आप जितना अपने आप को, अपने माइंडसेट को अ, फ़ज़ूलियात में ना लगाकर अपने सेल्फ पे, अपने आप पर फ़ोकस रहेंगे, उतनी चेंजेस आपकी लव लाइफ में चेंज होती जाएँगी, ठीक है? उतने चेंजेस आते जाएँगे, क्योंकि आपकी सोल एक आइसोलेशन के लिए बनी है, ठीक है? एक दुनिया में भीड़-भाड़ रहने के लिए नहीं बनी है। आपकी सोल एक ग्रोथ के लिए आई है, ठीक है? आपने जो कुछ भी फेस करा वो डेस्टाइन था। आपने जो कुछ भी चीज़ें देखी अपनी ज़िंदगी में, वो डेस्टाइन थी। अब देखते हैं, वो इंसान स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता है, कोई फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, जैसे आप बहुत मेच्योर स्टेबल और ग्राउंडेड है, वो इंसान भी बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड हो सकता है, लेकिन वो इंसान इमोशनली ओपन अप होने से या तो डरता है, या तो उसने कोई अपनी लाइफ में इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल बैगेज या इमोशनली ट्रॉमेटाइज हुआ है, ऑलरेडी इमोशनली ट्रॉमेटाइज हुआ है, वो इमोशनली ऑलरेडी उसने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव फेस किया हुआ है, ठीक है? आप कोडिपेंडेंसी इश्यूज से बाहर आ रहे हैं, ठीक है? आपकी लव लाइफ में एक वेटिंग एनर्जी, नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोगों से कनेक्ट होना, आपके मेंटल ब्लॉकेजेस, आप एक अवेयर हो चुके हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एक अवेकनिंग हुई है, ठीक है? आपकी एक सोल, एक डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन आपको अवेकन कर रही है, डिवाइन ने आपकी लव लाइफ से या आपकी लाइफ से वो एक टॉक्सिक फेस ख़त्म कर दिया, जहाँ लोग आते थे आपकी लाइफ में जो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली इस्तेमाल कर लिया करते थे, यूज़ कर लिया करते थे, आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाते थे, या आपको बहुत ज़्यादा एक अकेला कर देते थे, ठीक है? अब आपने खुद को होल्ड करना, खुद के ऊपर पेशेंस रखना, खुद के ऊपर ठहरना सीख लिया है, ठीक है? अब आप अपनी लाइफ में आप चेंजेस को, अपनी आप चीज़ें लोगों से हाइड करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में आप चेंजेस को वो सोचते हैं, ठीक है? बहुत क्लियर माइंडसेट है आपके पास, बहुत क्लैरिटी पे रहते हैं आप, ठीक है? आपने इमोशंस को लोगों से हाइड करने लग गए, छुपाने लग गए, अपने आप को आप आइसोलेट रखते हैं। आप इमोशनल हैं, लेकिन आप ये बात हर किसी को नहीं बताते, हर किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते, हर किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं बनाते। आपकी विश है फैमिली बनाने की, कमिटमेंट बनाने की, वो चीज़ पूरी हो रही है। अपने सेल्फ को जितना बैलेंस करते जाएंगे, उतना ही आपको अपनी अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलते जाएंगे। जितने आप यहाँ पर अपने आप को ओपन रखेंगे, या जितना लोगों में आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ओपनली करेंगे, उतना यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाता है आपकी फीलिंग्स का, आपके जो भी आपके इमोशनल, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है? लोगों को लगता है कि आप नीडी हैं, आप अपने आप को नीडी दिखाना बंद कर दें। डेफिनेटली कोई लव कनेक्शन, एक हार्ट ब्रेक एंड लॉस के बाद आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव कनेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप आपकी डिज़ायर थी एक सोलमेट कनेक्शन होना, ठीक है? आपकी लव लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। आप हमेशा से चाहते थे आपको एक सोल कनेक्शन मिले, एक सोल बॉन्ड मिले, एक ऐसा कनेक्शन मिले जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको वैल्यू करे, ठीक है? जो आपको समझने की कोशिश करे। एक ऐसा ही कनेक्शन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, ठीक है? किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कनेक्शन, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में। मैरिज है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, कोई विश फुलफिलमेंट है, ठीक है? अब ये एक्स के साथ भी हो सकती है, किसी न्यू पर्सन के साथ भी, और मुझे ऐसा लग रहा है अब ये मैरिज है, अब ये अरेंज भी हो सकती है मैरिज, ठीक है? प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। लेकिन एक हार्ट ब्रेक एंड लॉस, एक लेसन लर्निंग के बाद है, एक अपनी लव लाइफ में एक बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोगों से सामना होना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से सामना होना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखना, लोगों की नेगेटिविटी देखना, लोग कैसे अपनी ज़रूरियात के तहत इस लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लोग कैसे
आपका यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने सब सीखा है लोगों से, ठीक है, उसके बाद जाके आपकी लव लाइफ में कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक डिवाइन टाइमिंग थी, आप एक हीलिंग फेज में थे, आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट करी है, हीलिंग के बाद आपकी लव लाइफ में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है आप करंटली किसी पर्सन से सेपरेटेड हैं या सेपरेशन में हैं, ठीक है। आप किसी सेपरेशन, किसी सैडनेस को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, आपके अंदर किसी इंसान को लेकर एक आपने एक सेपरेशन के उसमें जले हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग एंड कन्वर्जेशन, कहीं आपकी बहुत ज़्यादा बातें बढ़ने वाली हैं, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ने वाली है, आप कहीं किसी के साथ एक गपशप, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस, हेल्दी चॉइसेस, यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ हेल्दी चॉइसेस आप अपनी ज़िंदगी में करें, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ, आपने जो भी फेस करा अपनी एडिक्शन की वजह से करा, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप रहा है आपकी लाइफ में, कार्मिक ट्रॉमेटाइज सिचुएशंस रही हैं, कार्मिक जर्नी रही है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। आपने कर्मा फेस करा है अपनी लव लाइफ में, बहुत टफ एंड रफ टाइम, एक लोगों की असलियत देखना, लोगों की नेगेटिविटी देखना, लोग किस टाइप के होते हैं वो आपने देखना है, सन क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई वॉच कर रहा है आपको, ये जो भी वॉच कर रहा है वो सोलमेट हो सकता है, ये इंसान आपका, ठीक है, जो भी आपको दूर से कहीं से भी बैठ कर देख रहा है, ठीक है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में सोलमेट की तरफ से आपको लव ऑफर, लव कनेक्शन, अनकंडीशनल लव देखने को मिल सकता है, हीलिंग हार्ट, जो भी चीज़ आ रही है अब आपको हील करेगी, ठीक है। एक आपको जो भी आपके एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी ना, जो भी टॉक्सिसिटी थी, आप उससे फ्री होंगे, ठीक है। यहाँ पे वेलकम लव मीटिंग द वन, आप किसी द वन से मिलने वाले हैं, आप किसी द वन पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चेजिंग एनर्जी से बाहर आएँ, आप एक सबटेज एनर्जी से बाहर आएँ, ठीक है, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंगेजमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इंगेजमेंट है, आप अपनी लव लाइफ में एक ऐसे इंसान से इंगेज होने वाले हैं, वो पास्ट हो, न्यू हो, अरेंज हो, लेकिन ऐसे लोगों से इंगेज होंगे जो आपको लव करेंगे, जो आपको अनकंडीशनल लव देंगे, जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपको समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।